नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है खुद को इतना काबिल बनाओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मुझे पैसों की जरूरत है, रवीना ने जैसे ही अपने पति विनोद से कहा तो विनोद का गुस्सा फूट पड़ा। चली जाओ यार अपने पापा के पास, मैं तुम्हारी इतनी मांग पूरी नहीं कर सकता। रवीना की आंखों में पानी भर आया। तभी सास विनीता जी ने कहा, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है, तुम पर लुटा नहीं सकता। ऐसा अक्सर होता था। विनोद अपने मन से खूब फिजूल खर्ची करता, अपनी दोनों बेटियों में भी कोई कमी नहीं रखता। लेकिन अगर रवीना खुद के लिए कुछ मांग लेती तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता। उस पर से सासू माँ जो समझाने की बजाय अपने बेटे का ही पक्ष करने लगती। रवीना चुपचाप रसोई में काम करने लगी। तभी उसकी घरेलू सहायिका साक्षी आई और बोली, एक बात कहूँ मैम साहब आपसे, आपने पूरे घर को संभाला, आप क्यों नहीं बोलती हैं कुछ कि संभालू तेरा घर और खर्चे लूं मायके वाले से। आप रोकर रहेंगी तो कल को आपकी बेटियां भी आप जैसी ही हो जाएंगी। आप घर को अपना समझकर तिनका सजाती हो और इन लोगों को लगता है आप सिर्फ खाती हो और सोती हो, फिजूल खर्ची करती हो। चुप हो जा मेरी माँ, हर समय लड़ने को तैयार रहती हो। पता नहीं तेरे घर वाले तुझे कैसे झेलते हैं। रवीना ने साक्षी को चुप कराना चाहा। साक्षी बोलती रही, झेलते हैं नहीं, झेलना पड़ता है मैम साहिबा। मैंने भी चुप रहकर बहुत खोया है। समय है संभल जाओ, नहीं तो कल को नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं होगी आपकी। साक्षी तो बोलकर चली गई, पर रवीना के मन में अनेक प्रश्न छोड़ गई। कहीं मेरी बेटी भी मुझ जैसी ना हो जाए। बस अब और नहीं। ऐसे ही एक दिन मेरी कान की बाली टूट गई, नई बनवानी है, रवीना बोली विनोद से। तो आदत के अनुसार विनोद बोला, तेरी अनाप शनाप मांग पूरी करने का ना तो मेरे पास समय है और ना ही मेरे पास फालतू पैसा है। जाओ अपने पिता से मांग लो और वहीं अपने रहने की व्यवस्था भी कर लो। आज रवीना का गुस्सा भी फूट पड़ा। क्यों लूं खर्च पापा से? सारा दिन तुम्हारा घर संभालो, सारा समय तुम्हारे परिवार को दो, जरूरत पड़ने पर पैसे पिता से मांगू? जैसे तुम नौकरी करते हो, पैसे कमाते हो, ऐसे नौकरी मैं भी कर सकती हूँ। पर नहीं, मैं सारा काम इसलिए करती हूँ कि यह परिवार मेरा है। तुम लोग अभी भी मुझे अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते और मुझे काम वाली ही समझते रहे। और मम्मी जी, जिस समय विनोद को पैसे कम मिलते थे, हम लोग परेशानियों में थे, तब तो आप बुलाने पर भी आप नहीं आती थी। उस समय विनोद का साथ मैंने दिया था, तिनका छोड़कर घर बनाया, और आज मैं चली जाऊं ताकि आप आराम से बैठकर राज कर सके। दुख में तो आपको बेटा याद आया नहीं और पैसे आते ही आपकी ममता जाग गई। आज से और अभी से तुम मुझे अपने खर्च के पैसे दोगे, नहीं तो मैं भी नौकरी खोज लेती हूँ। कम से कम अधिकार तो होगा, घर पर किसी के आगे हाथ तो फैलाना नहीं पड़ेगा। आज रवीना का रौद्र रूप देख विनोद और उसकी माँ की बोलती बंद हो गई। विनोद बोला, शांत हो जाओ, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। रवीना ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बोली, चलो बेटा, मैं तुम पर ज्यादा ध्यान ना देकर सब पर बराबर ध्यान देती थी, पर अब मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल तो बना ही दूंगी कि तुम्हें दो पैसे के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और मैं भी कोई काम अपने लिए खोजती हूँ, क्योंकि आज भले ही विनोद ने माफी मांगी है, पर कल कुछ नहीं कहेगा, इसका क्या भरोसा है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को भी अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाओ
कि उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और शर्मिंदा ना होना पड़े। कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें और रोजाना नई नई मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।